हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब के चैनल स्टडी फ्रेंड्स में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंप्लीट समरी ऑफ सिलास मैनर की। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एक जो हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट है वो एक सिलास मैनर है, जो कि एक वीवर है। वो का लाइनिंग बुनने का काम करता है, और जो उसकी एक फियोंसे है उसका नाम है सैरा। तो उसका एक फ्रेंड है, उसका नाम है विलियम डे। सिलास मैनर है, ये एक बहुत ही रिलीजियस पर्सन है। ये चर्च भी जाता है और ये दान भी देता है। तो जो एक सिलास मैनर है उसकी जो शादी है वो सैरा से होने वाली होती है, और उनकी एंगेजमेंट और जो सिलास मैनर है और उसकी और सैरा की जो एंगेजमेंट है वो हो रखी होती है। तो जो हालांकि जो विलियम डेन है वो सैरा को पसंद करता है और उससे शादी करना चाहता है। वो चाहता है कि जो सिलास मैनर है उसकी और जो सैरा की है वो शादी टूट जाए। तो एक रात को जो चर्च होता है उसमें ड्यूटी कर रहा होता है ये सिलास मैनर, वहाँ पे उसकी ड्यूटी लगी होती है। तो क्या होता है कि एक उसको मिर्गी का दौरा आता है सिलास मैनर को। तो उसको मृगी का दौरा आ जाता है, और जब वो उठता है तो वहाँ पर एक जो बूढ़ा आदमी होता है चर्च का मेंबर, उसकी डेथ हो चुकी होती है। उसका किसी ने गला काट कर उसकी डेथ कर दी, और सारे के सारे जो पैसे हैं वो चुरा लिए, जो कि दान के पैसे होते हैं। तो जो सिलास मैनर है ये सबको बताता है कि ऐसा ऐसा हो गया, और अपने घर चला जाता है। फिर सुबह ही जो उसका फ्रेंड होता है विलियम डैन और बाकी के जो चर्च के मेंबर होते हैं वो उसके घर आ जाते हैं, और उसके ऊपर जो है चोरी का और उस आदमी की डेथ का इल्जाम लगा देते हैं। सिलास मैनर है वो बोलता है कि उसने ऐसा नहीं किया, और विलियम डैन बोलता है कि हमें उसके पास से एक चाकू मिला है और वह तुम्हारा ही चाकू है। तो इस बात पर वो सभी के सभी जो सिलास मैनर को गिल्टी मान लेते हैं, और सभी के सभी जब चले जाते हैं तो सिलास मैनर उसको अपने फ्रेंड विलियम डैन को बोलता है कि मुझे याद आ रहा है कि जो लास्ट टाइम मैंने जो अपना चाकू दिया था वो तुम्हें ही दिया था। और सिलास मैनर है वो समझ जाता है कि जो उसका फ्रेंड है विलियम डैन उसने ही उस आदमी की हत्या की है। तो इस बात को सुनकर जो उसकी जो फियांसे होती है सैरा होती है, वो उसके साथ शादी का प्रस्ताव तोड़ देती है, अपनी एंगेजमेंट, और जो वो होती है विलियम डेन के साथ शादी कर लेती है। सिलास मैनर होता है वो कुछ दिन उस जगह पे रहता है। उस जगह का नाम है लैंटन यार्ड, जो एक की शहर है। वो वहाँ पर ही जो अपने जो लाइनिंग जो बुनता है और वो उनको बेचता है। तो फिर उसका जो चर्च से और अपने फ्रेंड से उसको सबको धोखा मिलता है, और जो सिलास मैनर है वो लैंटन यार्ड को छोड़कर एक रेवलो नाम के एक गांव में, छोटे से गांव में आकर रह जाता, रहने लगता, और वहीं पर एक अपना जो एक कॉटेज डाल लेता है पहाड़ों पर, छोटी सी पहाड़ी के पास। और वहाँ पर ही वो एक मशीन अपने आते ही सबसे पहले वो मशीन बनाता है, और वहीं पर ही सारा का सारा दिन काम करता हूँ। और जो गांव के जो बच्चे होते हैं वो उसका मशीन से जो आवाज आती है तो वो बहुत ही आकर्षण का केंद्र है बच्चों के लिए, और वो आते रहते हैं उसके कॉटेज के पास उस आवाज को सुनने के लिए। जो सिलास मैनर है अब उसकी दुनिया के प्रति कोई इंटरेस्ट रहता नहीं है उसका, और वो अकेली लाइफ जीता है। वो किसी से इतनी बात नहीं करता है, उसका सारा का सारा ध्यान वो क्या करता है, अपना बस काम करता है और वो पैसे इकट्ठे करता है। और इसी में जो एक दूसरी स्टोरी आती है। जो एक आदमी है स्क्वेयर कास नाम का, वो बहुत ही अमीर आदमी है और बहुत ही सारी जमीन है उसके पास। तो उसके दो बेटे हैं जिनका नाम, एक का नाम गॉडफ्री है जो वो की बड़ा बेटा है, उसका छोटे बेटे का नाम है डंस्टन। और वो दोनों के दोनों वो इतने समझदार नहीं है, और वो कोई काम नहीं करते। जो छोटा बेटा है वो जुआ खेलता है, बेट लगाता है, और उनकी पूरे के पूरे जो गांव में उनकी इमेज खराब है, तो कोई उन पे विश्वास नहीं करता। तो होता क्या कि एक जो उनका फॉलोअर होता है, एक उनका किराएदार होता है, वो उसको वो गॉडफ्री को पैसे दे देता है कि भाई तुम्हारे पास ये पैसे ले लो और तुम अपने पिताजी को दे देना, जो कि रेंट होता है उनका।
परंतु वो अपने छोटे भाई डंस्टन को दे देता है। वो क्या करता है कि वो उसको पैसे को बर्बाद कर देता है और अपने पिता को नहीं देता है। तो एक दिन जो उनका पिता है स्केरकास, वो बोलता है कि भाई उसने हमारे जो किराएदार हैं उसने अभी तक रेंट नहीं दिया है। तो इस बात में चिंता हो जाती है गुडफ्री को, और वो अपने भाई से पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों नहीं किया। तो डंस्टन है वो बोल देता है कि भाई उससे तो पैसे खत्म हो गए हैं, और वो उसका जो सीक्रेट है वो अपने पिताजी के सामने बताने का उसको धमकी देता है। जो गुडफ्री है वो एक लड़की को पसंद करता है, नैन्सी नाम की, और जो उसके साथ उसकी इंगेजमेंट हो रखी है। परंतु वो क्या करता है कि एक अफीम की जो एक ड्रग एडिक्ट एक औरत होती है, मॉली फेरन, उससे उससे सीक्रेट में मैरिज कर लेता है, और वह किसी को बताता नहीं है। इस बात का बस उसके भाई डंस्टन को पता होता है, और वो उसको ब्लैकमेल करता है इस बात के लिए। तो डंस्टन अपने भाई को गॉडफ्री को बोलता है कि उन्हें एक जो हॉर्स है तुम्हें वो अपना हॉर्स बेच देना चाहिए, और उनसे जो पैसे मिलेंगे वो अपने पिता को दे देंगे एज ए रेंट। तो अगले दिन वो क्या करने चला जाता है डंस्टन, गॉडफ्री का हॉर्स सेल करने चला जाता है। और जो सिलास मैनर होता है वो अपना सारा का सारा जो टाइम है वो काम करने में व्यतीत करता है। और इस बात को बहुत साल गुजर जाते हैं। वो उसने बहुत सारे जो 15 साल उस गांव में रहते हुए हो गए हैं, और उसने बहुत ही पैसे इकट्ठे कर लिए हैं। वो अपने पैसे को जमीन में छुपा कर रखता है ताकि कोई चुरा ना ले। और तो जो डंस्टन है वो सबसे पहले वो दो आदमियों को देखता है कि वो जो उसके भाई गॉडफ्री का हॉर्स ले ले। तो वो डिसाइड कर लेते हैं कि किसी प्राइस पे वो ले लेंगे। परंतु जो हॉर्स है वो उनको सही सलामत डंस्टन को उसके घोड़ों के अस्तबल में लेके आना है। तो डंस्टन क्या करता है कि वो एक घोड़ों की रेस में भाग ले लेता है, और वहीं पर जो हॉर्स है उसकी डेथ हो जाती है। और इस बात पर वो डंस्टन एक प्लान बनाता है कि वो जो सिलास मैनर है, जो कि एक व्यूअर है, उसके पास से कुछ लोन मांग लेगा और अपने भाई को दे देगा। तो वह सिलास मैनर के घर जाता है, और सिलास मैनर इस बात में कहीं कुछ लेने के लिए घर से बाहर गया हुआ होता है, और वो सारे के सारे जो सिलास मैनर के जो पैसे है वो चुरा लेता है। और जो जब सिलास मनर अपने घर पे आता है तो बहुत ही आश्चर्यचकित होता है और बहुत ही दुखी होता है कि उसके पैसे नहीं मिले, क्योंकि उसके लिए जो पैसा ही सबसे सब कुछ होता है। वो बहुत ही एक कंजूस आदमी हो जाता है, क्योंकि उसके जीवन में और कुछ होता नहीं है, बस वो काम करता है और पैसे इकट्ठे करता है, और वो ही उसका जिंदगी जीने का एकमात्र सहारा। उसका जो पैसे होते हैं वही चोरी हो जाते हैं। तो एक गांव होता है, गांव में वो जो इन होता है, रेनबो इन, उसमें जाता है और वो लोगों को बोलता है कि उसके ऐसे ऐसे पैसे चोरी हो गए और उसकी हेल्प की जाए। तो अगले दिन गांव के लोग आते हैं उसकी हेल्प करने के लिए, परंतु उनको कोई सुराग नहीं मिलता है कि किसने पैसे चुराए हैं। और क्योंकि अगले दिन क्या और बारिश हो रखी होती है, और सारा के सारे जो फुटप्रिंट्स हैं, पैरों के निशान है, वो चले जाते हैं। और अब कुछ दिन हो गए हैं इस बात को, और जो सिलास है उसका काम में मन नहीं लगता है। और इसी बात पर जो उसकी जो पड़ोसन है मिसेज विंथ्रोप, वो उसके घर आती है और सिलास मनर को सांत्वना देती है। वो अपने बेटे एरन के साथ आती है और उसको बोलती है कि तुम उसके लिए कोई एक क्रिसमस कैरल गाओ सिलास मनर के लिए। तो जो डंस्टन है वो अपने घर नहीं जाता है, और जो गॉडफ्री है वो भी सोचता है कि वो शायद वो कहीं आर्मी वगैरह में ना ज्वाइन कर ली, और वहीं पे उसने पहले भी ऐसा किया था कि वो घर से गायब हो गया था। और ठीक ही है ये उसके लिए कि भाई वो घर नहीं आ रहा, क्योंकि वो और उसके जो मॉली फेरन के सीक्रेट मैरिज का सीक्रेट सबके सामने रखना दे। तो आगे स्टोरी में क्या होता है कि वो जो नैन्सी है, नैन्सी और उसकी सिस्टर है प्रिसिला, उसको
और उनके फादर मिस्टर लैमेटर को जो स्केरकास है वो एक न्यू ईयर पार्टी में बुलाता है, और जो गॉडफ्री है और नैन्सी है वो अपने एक दूसरे के साथ डांस करते हैं। और उसी रात क्या होता है कि जो मॉली फेरन है उसको ये पता चलता है कि ऐसे ऐसे वहाँ पर पार्टी हो रही है उसके घर, और वो कभी निकल लेती है सुबह से ही कि भाई वहाँ पर जाऊंगी और सबके सामने बता दूंगी कि वो ही असली वाइफ है गॉडफ्री की, और उसने और गॉडफ्री ने जो सीक्रेट में शादी कर रखी होती है, परंतु वो अफीम की एडिक्ट होती है और वो ज़्यादा देर चल नहीं पाती, और सिलास मैनर के घर के पास ही उससे आगे नहीं चला जाता और वहीं पे उसकी डेथ डेथ हो जाती है। और जो उसके पास एक छोटी जो बेबी होती है उसका नाम वो सिलास मैनर के पास घर पे आ जाती है, और सिलास मैनर उसको देख के आश्चर्यचकित हो जाता है और देखता है कि ये कौन बच्चा उसके घर आया है। और फिर वो उसके जो मम्मी उसको देखता है कि भाई इसकी तो डेथ हो चुकी है, और वो सबको बुलाने जो है रेड हाउस में चला जाता है, जो कि विलियम खास का घर है। वहाँ पर सब देखते हैं कि बताता है कि उनको ऐसे ऐसे किसी और की डेथ हो चुकी है और उसके हाथ में एक बेटी है। तो वो देखते हैं कि कोई भी उस औरत को पहचानता नहीं है वहाँ पर, केवल गॉडफ्री को, और वो उसको पहचानने से इनकार कर देता है, और वो अपनी बेटी को स्वीकारने से मना कर देता है कि यह उसकी बेटी है। तो जो सिलास मनर है इस बात में वो बोलता है कि वो उसी लड़की को पालेगा और उसका नाम वो एपी रख देता। तो इस बात को अगले स्टोरी में क्या होता है कि इस बात को 16 साल बीत चुके होते हैं, अब वो लड़की बड़ी हो जाती है, और जो नैन्सी होती है उसकी शादी हो जाती है गॉडफ्री से, और उनके कोई भी संतान नहीं है। एक ही उनका बच्चा हुआ था, उसकी ही जो जब वो छोटा ही था तभी उसकी डेथ हो चुकी थी। और जो गॉडफ्री है वो नैन्सी को बोलता है कि उन्हें जो एपी को अडॉप्ट कर लेना चाहिए, और फिर उन्हें जो डंस्टन है उसकी वहाँ पर डेड बॉडी मिलती है कि वो एक पैर से फिसल गया और उसकी जो स्टोन पिट है वहीं पर गिरकर उसकी डेथ हो गई गड्ढे में। और वहाँ के उसके पास से जो मिलता है उसका चाकू मिलता है, जिससे की वजह से ही उसकी पहचान होती है, और उसके साथ में जो गोल्ड विप मिलती है जो उसने चुरा ली थी गॉडफ्री की। तो इस बात में वो गॉडफ्री है वो अपना जो सीक्रेट है वो मॉली के साथ वो नैन्सी को बता देता है कि जो मॉली थी जो और थी वो उसकी सीक्रेट वाइफ थी, और जो एपी है ये उसकी बेटी है, और वह उसको अडॉप्ट करना चाहता है। इस बात पर नैन्सी उसके तैयार हो जाती है कि उनको अपनी ड्यूटी पूरी करनी चाहिए और उस चाइल्ड एपी को अडॉप्ट करना चाहिए। परंतु जब वो सिलास मैनर और एप्पी के पास जाते हैं तो एप्पी उनके साथ जाने से मना कर दे देती है, और वो बोलती है कि तुमने मुझे ऐसे ही तुम पिता थे तो तुमने मुझे 16 साल पहले क्यों नहीं स्वीकार किया। तो वो बोलती है कि मेरा तो बस एक ही बाप है और वो है सिलास मैनर। तो स्टोरी के एंड में जो एप्पी है मिस्टर एंड मिसेज विंथ्रोप के जो बेटे एरन के साथ शादी कर लेती है, और वह सिलास मैनर को भी अपने साथ ही रखती है। लास्ट में वो बहुत ही खुश होते हैं, बहुत ही एक हैप्पी लाइफ जीते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।